नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको राजस्थान जीके के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक आपको आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके और नोट्स का फायदा उठा सके। चलिए तो एक बार आप नए हैं तो फटाफट से इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज अपना पहला प्रश्न है। आज हम करंट और जीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपना पहला प्रश्न है करंट का। बताइए क्या कह रहा है कि बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुस्तक का नाम क्या है? बताइए उस पुस्तक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या हृदय प्रकाश, हृदय दीप, आत्म की आग या जीवन का प्रकाश? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट। कौन सी है पुस्तक वो बताइए। तो हृदय द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट इसी तरह शेयर करते जाइए और आंसर करते जाइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। चलिए कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या राजीव गौबा, संजय मित्रा, डॉक्टर अजय कुमार या विनय कवात्रा? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या हुआ आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं देखिए कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 का विषय क्या है? बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या स्वास्थ्य के लिए एक साथ, इलाज के लिए एकजुट या रोगियों को प्राथमिकता देना? तो बताइए यहाँ बेहतर कल के लिए जागरूकता। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 का विषय था रोगियों को प्राथमिकता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए फटाफट कि पारिस्थितिकी तंत्र के पुनः स्थापन की निगरानी में सुधार के लिए एआईएम फॉर नेचर पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरू की है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व वन्यजीव कोष, खाद्य और कृषि संगठन या अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य और कृषि संगठन FAO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखकर एग्जाम में बैठे। ठीक है, और एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए क्या आद्रियन, कर्मकार, कनक, मनु भाकर या फिर प्रासी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए एक बार। बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए। हम कोई बात नहीं करेंगे बीच में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में हमारी सहायता जरूर करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 कि E0FIR पहल का अनावरण जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है, ये किसने किया? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताइए। क्या राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या अश्विनी वैष्णव? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। फटाफट आंसर देते जाइए। ठीक है, चलिए बताइए
कि 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने। बताइए किसने किया है? क्या डाक विभाग ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग ने, या वाणिज्य विभाग ने, या गृह विभाग ने? तो बताइए किसने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं कि अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने? बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए एक बार। तो ये डाक विभाग ने किया, DOP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, या बांग्लादेश? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या ऑर्डर ऑफ द कैरिबियन, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, मेडल ऑफ द अमेरिकास, या डोमिनिकल एक्सीलेंस मेडल? तो बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट आंसर करिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 की बुकर पुरस्कार के लिए समाथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या अर्थ फ्रॉम अबव, स्पेस बाउंड, या ऑर्बिटल, या द स्काई एज? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत ने किस देश को हराकर महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप्स ट्रॉफी 2024 जीती है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए। क्या जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, या फिर चीन? तो बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा 11 नंबर का आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CN, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत ने में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति योजना, बाल विवाह मुक्त भारत, या किशोरी शक्ति अभियान? तो बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा 12 नंबर का आंसर? कौन सा अभियान शुरू किया है? बताइए तो बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, या फिर 500 करोड़? तो बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट एक बार आंसर करिए। और इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कितनी राशि आवंटित की है? तो 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि डॉक्टर अजय माथुर, सुरेश प्रभु, आशीष खन्ना, या पीयूष गोयल? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर शब्द का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या होगा आंसर? और फटाफट से एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए। तो कौन है? आशीष खन्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया। कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि 8वां, 10वां, 12वां, या 15वां? तो बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए एक बार। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? 15 नंबर का आंसर करिए एक बार। तो 10वां है, ठीक है। भारत का रैंक 10वां है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ने
आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बता दीजिए एक बार आंसर। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बॉक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या हनोई, होशी मिन्ह सिटी या नई दिल्ली या अंबाला? तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए फटाफट आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। 17 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ये अंबाला में हुई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में नवंबर 2024 में शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए किस समुदाय के लिए एक ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला और ट्रांसजेंडर? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। 18 नंबर का आंसर करिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर कि मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या फिर विश्व पक्षी दिवस पर ये परिंदा अभियान शुरू किया गया था? बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये पंचायती राज दिवस पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि ये विश्व पक्षी दिवस पर शुरुआत किया गया था, ठीक है। नहीं, ये कब किया गया था? पंचायती राज दिवस पर। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या माटेओ सातविनी, जेडी विंस, एडिया जियाम्बूनो या सर्जियो मेट्रेला? बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए फटाफट। तो किसने किया है? तो ये क्या है? जेडी विंस ने, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फटाफट क्या कह रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राजस्थान हो गया क्वेश्चन। तो जेडी विंस रहेगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहे हैं कि संविधान पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? बताइए कि जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? 22 नंबर का आंसर करिए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो ये कोटा में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या होगा आंसर। 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कि राजस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? क्या बीकानेर विश्वविद्यालय, जेएनयू जोधपुर, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर या राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा? तो बताइए क्या होगा आंसर। 23 का आंसर करिए। तो ये निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या पिग्मी, बुशमैन, मसाई या बहु? तो बताइए क्या होगा आंसर। 24 का आंसर करिए। बताइए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए तो बताइए 24 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से क्या होगा। तो यह मसाई, ऑप्शन नंबर एक मिनट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है, बुशमैन, ठीक है। चलिए ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि विश्व प्रसिद्ध किम्बरले किम्बरले हीरे की खान है? बताइए क्या उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या एशिया में? तो बताइए क्या होगा आंसर। 25 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। तो ये कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट बताइए और आंसर करते जाइए।
कि जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, क्या सोने की खान के लिए, लौह अयस्क के लिए, पेट्रोलियम के लिए या हीरे की खान के लिए? तो बताइए क्या होगा आंसर। 26 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए फटाफट बताइए एक बार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, ये सभी आप सभी का परिवार है तो कर दीजिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या होगा आंसर। तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है? बताइए, क्या अमेजन नदी, मील नदी, उरुग्वे नदी है फिर प्राणा नदी? तो 27 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या होगा आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए क्या होगा आंसर 27। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में अट्टाकामा मरुस्थल स्थित है, बताइए क्या होगा आंसर। क्या उत्तरी चिली, दक्षिण ब्राजील, उत्तरी अर्जेंटीना या दक्षिण इक्वेडोर? बताइए तो क्या होगा आंसर 28 का, बताइए फटाफट और आंसर करिए, फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बार बार कहने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं। बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तरी चिली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या बैकाल, टिटिकाका, विक्टोरिया या कैस्पियन सागर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट आंसर करिए, तो कौन सी है? टिटिकाका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए इसी तरह कि ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट से, केलानोस, कैंपोस, पंपाज या सेल्वास? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक है। और हमारे कंटेंट के बारे में थोड़ा सा हमें जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, बताइए तो क्या होगा आंसर कि ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए 30 नंबर का आंसर करिए, तो उन्हें कैंपोस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला का विस्तार है, बताइए कि उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम? तो बताइए क्या होगा आंसर 31 का, एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बताइए क्या होगा आंसर 31 का, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण में इसका रॉकीज पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न करते जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या हडसन नदी, टेनेसी नदी, रियो ग्रांडे नदी या मैकेंजी नदी? तो बताइए क्या होगा आंसर 32 का, एक बार आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो ये कौन सी नदी पर आधारित है? ये टेनेसी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। तो चलिए बताइए कि एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए फटाफट 33 का आंसर करिए कि एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या होगा आंसर, बताइए। क्या लैटिन भाषा, एशियन भाषा, ग्रीक भाषा या हिब्रू भाषा? तो बताइए 33 का क्या होगा आंसर। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए। तो यह हिब्रू भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए कि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बताइए। क्या हार्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि, बाब अलम मंदेव या सुंडा जल संधि? तो बताइए क्या होगा आंसर 37 का, एक बार आंसर करिए, अरे 34 का, सॉरी, बताइए क्या होगा आंसर 34 का, आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, बाब अल मंदेव संधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 35 क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, बताइए कौन सी नदी है? कि इरावदी नदी, हवांगहो नदी, आमुर नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? बताइए कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी बताना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए
तो कौन सी है? फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, बताइए। 35 का आंसर करिए। तो ये इरावद नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 36 क्या कह रहे हैं, देखिए कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार नेपाल में है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट एक बार बता दीजिए। आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स और भी कई सारे नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के हैं और ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल में फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स आराम से घर बैठे पढ़िए और इसका आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या होगा आंसर। हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार नेपाल में है? बताइए तो क्या होगा आंसर। 36 का आंसर करिए। तो यह उपयुक्त सभी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 क्या कह रहा है कि नेपाल की सीमा पर स्थित भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है आपको। बताइए क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या सिक्किम या फिर उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम? तो बताइए कौन सा क्रम सही है, बताइए फटाफट से। क्या होगा आंसर। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम बताना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर 37 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पश्चिम और सिक्किम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 क्या कह रहे हैं कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका आंसर 38 का। क्या 29.2%, 70.8%, 28.2% या 79.8%? तो बताइए क्या होगा आंसर। 38 का आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। तो 70.8% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में क्रमशः जल मंडल व स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत है कितना है? बताइए। क्या 81% व 19%, 60% व 40%, 83% व 17% या फिर 78% व 22%? तो बताइए क्या होगा आंसर। 39 का आंसर करिए फटाफट, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए 81% व 19%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। जल मंडल तो 81% है और स्थल मंडल 19% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है कि महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, बताइए कौन से हैं। क्या वाष्पीकरण है, वर्षा है, नदी के जल का आगमन या धाराएं? तो बताइए कौन कौन से सही हैं, बताइए फटाफट से। क्या होगा आंसर। 40 नंबर का आंसर करिए, बताइए। क्या वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन या फिर धाराएं? तो कौन सा होगा आंसर। 40 नंबर का आंसर करिए। तो वाष्पीकरण भी है, वर्षा भी है, नदी के जल का आगमन भी है और धारा भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि महासागरीय गो की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? बताइए मार्गों की संख्या, महासागरीय मार्गों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? बताइए। क्या अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए। 41 का आंसर करिए एक बार। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि महासागरों की औसत गहराई है कितनी है? बताइए। क्या 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर या फिर 4800 मीटर? तो बताइए क्या होगा आंसर। 42 का आंसर करिए। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? बताइए तो कितनी है। तो ये 3800 है औसत गहराई, ठीक है। 3800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 43 क्या कह रहा है, बताइए कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः होता है कितना होता है? बताइए। क्या बढ़ता है, वही रहता है, घटता है या फिर घटता और बढ़ता है? तो बताइए क्या होगा आंसर कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है, वही रहता है, घटता है या फिर घटता व बढ़ता दोनों है? तो बताइए क्या होगा आंसर। 43 तो घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बताइए किसमें मिलता है? क्या ऋग्वेद में, पुराण में, उपनिषद में या ब्राह्मण में? बताइए तो क्या होगा आंसर? 44 का आंसर बताइए एक बार फटाफट से। क्या होगा आंसर? आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए एक बार। कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो किसमें मिलता है? बताइए तो यह पुराण में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 45 कि भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किसकी? इंडिया शब्द की। क्या संस्कृत से, अरबी से, यूनानी या फिर पाली? तो बताइए क्या होगा आंसर? 45 का आंसर करिए तो यह यूनानी शब्द से हुई है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट कि भारत का अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही कथन का चयन करें। कितना है? क्या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या 69 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से, 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सुदूरस्थ बिंदु के संबंध में सही है। कौन कौन से सही है? बताइए फटाफट। क्या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या पार्सन पॉइंट? तो बताइए कौन सा सही है? 47 का आंसर करिए तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है? तो ये पहला इंदिरा पॉइंट सही है और ये पार्सन पॉइंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 क्या कह रहे हैं कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? बताइए कितनी है? क्या 7,516.6 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 22,416.6 किलोमीटर? बताइए क्या होगा आंसर? 48 का आंसर करिए एक बार। तो कितनी है? 7,516.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न कि भारत की सीमांत लंबाई है, बताइए कितनी है? क्या 22,716.6 मीटर, 15,200 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर या 13,200 किलोमीटर? तो बताइए 49 का आंसर करिए कितनी है? भारत की सीमांत लंबाई कितनी है? बताइए 49 का आंसर करिए तो ये 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 1, 2, 3 या फिर 4? आज का अंतिम प्रश्न बताइए म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो कितने बनाते हैं? आप सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर डी 4 राज्य हैं। ठीक है, जो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पर अभी तक आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक अपने दोस्तों को आपने नहीं बताए हैं तो एक बार जरूर बताएं ताकि वो भी इन नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज की ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद में एक और क्लास आएगी तो आप देख लेना। अभी जो भी पीटीटी की एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की एक क्लास पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।